देशहित की शुरुआत आज हम उस वीडियो से करना चाहते हैं जो वीडियो रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का सबसे बड़ा सबूत है। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता देते हैं विश्वसनीयता के तमाम पैमानों पर यह खबर 100% सही है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर है, हमारे कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी ये वीडियो जो है वो 100% सही पाया गया। हमने एक्सपर्ट से भी बात की है, गवाहों से भी हमने बात की है, रिपोर्टर हमारे ग्राउंड पर हैं। ये वीडियो रोहिंग्या के ठिकाने पर चले योगी के बुलडोजर का प्रमाण है। तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली में चला योगी का बुलडोजर। ये वीडियो रोहिंग्या घुसपैठियों पर जी मीडिया की खबर के असर का सबसे बड़ा साक्ष्य है। तस्वीरें देखिए। अरे साइड हो जाओ। हाँ, अरे इधर खड़े हो साइड में। खबर को समझिए। आज से एक महीने 7 दिन पहले 15 जून को जी मीडिया ने दिल्ली के सरिता विहार में यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए रोहिंग्याओं को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई थी। और ईद के एक दिन बाद यानी कि आज सुबह ही प्रशासन ने रोहिंग्याओं के कैंप पर बुलडोजर चला दिया, रोहिंग्या के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। यह खबर सिर्फ बुलडोजर चलाने की नहीं है। यह खबर सिर्फ इसलिए अहम नहीं है क्योंकि रोहिंग्याओं पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है, बल्कि यह खबर इसलिए बड़ी और आपके लिए जरूरी है क्योंकि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह बयान भारत सरकार का है। भारत सरकार ने संसद में दिया, रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन कुछ सरकारें तुष्टिकरण के चक्कर में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में इनको संरक्षण अब तक देती आई है। यानी कि रोहिंग्याओं पर यह कार्रवाई की खबर जो है ना, वो देश हित की पहली खबर इसलिए क्योंकि ये देश हित में है, हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर है और इसलिए खबर आपको देखनी और समझनी चाहिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जगह तो दिल्ली में है, तो कार्रवाई योगी सरकार की ओर से क्यों की गई, कैसे की गई, मतलब दिल्ली में योगी का बुलडोजर कैसे आ गया? तो इसके लिए आपको पूरी खबर शुरुआत से समझनी होगी। दरअसल इस वीडियो में आप ये जो जगह देख रहे हैं ना इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, जहां रोहिंग्या के कैंप को अब हटाया गया, यह जगह दिल्ली में सरिता विहार के पास मदनपुर खादर में है। दिल्ली की ये जमीन, दरअसल ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इस जमीन पर 3 साल से रोहिंग्याओं ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से कई बार जमीन को घुसपैठियों से मुक्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अड़ंगा लगा दिया जाता था। पार्टियां सामने आ जाती थी जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले अपने वोट की सुरक्षा बड़ी लगती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा से पहले वोट की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने, तो आपको याद होगा, हमने वो वीडियो भी दिखाया था, तस्वीरें भी दिखाई थी, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को धमका दिया था कि जमीन खाली कराना तो दूर की बात है, कोई इन रोहिंग्याओं को हाथ भी नहीं लगा सकता। ये धमकी उन्होंने सरेआम दी थी। सुनिए क्या कहा था आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने। आप लगा के दिखा दीजिए। कराओ, कोई नहीं ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। सर धमकी देकर गए, उस रोज लोग बता रहे हैं, हम लोग ये यूपी गवर्नमेंट के लोग उस रोज महकमे के लोग आए और हथियारों के साथ इनको आग धमकी देकर गए। आग लगा दीजिए। ऐसी कोई बात मत करो जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और लोकल पुलिस भी यहाँ इस बात का ख्याल रखे कि ये अलग प्रशासन है, दिल्ली सरकार का अलग प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश का है, आपको दिल्ली का देखना है। ठीक है, कहाँ है वो, कहाँ आपके? सवाल ये कि अब कहां है अमानतुल्लाह खान? मतलब अमानतुल्लाह खान की धमकी और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश को योगी सरकार ने बुलडोजर से रौंद दिया। सोचिए, जमीन यूपी सिंचाई विभाग की थी, दिल्ली सरकार की होती तो फिर रेड कार्पेट वेलकम हो सकता था। यूपी सिंचाई विभाग ने कार्रवाई का मन तो जी मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद ही बना लिया था, बस सही मौके का इंतजार था। ईद की अगली सुबह यानी कि आज सुबह 4 बजे यूपी सिंचाई विभाग की टीम बुलडोजर के साथ आ पहुंची। सुबह 9 बजे तक, यानी कि जब तक लोगों की नींद खुलती और रुकावट की राजनीति शुरू होती, तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में साउथ ईस्ट दिल्ली जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल रही। कहा जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग ने रोहिंग्याओं के कब्जे से खसरा नंबर 612 की 5.2 एकड़ जमीन मुक्त कराई। कीमत जानते कितनी है? 150 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा था रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का। जानकारी के मुताबिक यहां 50 स्थायी घर बने हुए थे और इन घरों में 500 रोहिंग्या रहते थे।
अब आपको बीजेपी नेता आनंद त्रिवेदी का बयान सुनाते हैं। आनंद त्रिवेदी ने ही सबसे पहले इस इलाके में रोहिंग्याओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए मुहिम चलाई थी। कार्रवाई के बाद उन्होंने जी न्यूज को धन्यवाद दिया। विगत 1 वर्ष मैं ये मामला उठा रहा था और उसको मेरी आवाज़ को मजबूत करने का काम जो जी मीडिया नेटवर्क ने किया, जी न्यूज़ ने किया, उसके परिणाम स्वरूप रोहिंग्याओं को आज हटा दिया गया है। धन्यवाद जी मीडिया, धन्यवाद जिला प्रशासन, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान की शुरुआत कर दी है। वैसे आपको बता दें, योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी की जमीन पर रोहिंग्याओं को नहीं रहने देंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को दिल्ली सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आम आदमी पार्टी राजनीतिक हित के लिए देश के हित से समझौता कर रही थी और रोहिंग्याओं को बसाना चाहती थी और बचाना चाहती थी। दुनिया के जितने टेंट लगे हुए थे हमारी जमीन पर, उसमें वहां का विधायक आकर के खड़े होकर के उनके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार था और वो कहते थे कि ये जाएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा ये आपके घर में चले जाएं, आप अपनी जमीनों पर इनको कब्जा दे दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन पर भी इनको रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको हम खाली कराएंगे। हमने एलजी को पत्र लिखा, उनको निवेदन किया, उनसे जाकर के भेंट किया, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया, प्रशासन को हमने लिखा और आज भोर में 4 बजे कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर लेकर के हम लोगों ने उसको खाली कराया है और उसके कारण से अब रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं है। 2.10 हेक्टेयर जमीन जो लगभग 450 करोड़ की जमीन है वो आज हमारी मुक्त हुई है। और इस मुद्दे को सबसे पहले जी न्यूज ने उठाया था। सबसे पहले जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज तब भी वहां मौजूद थे जब रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए थे, अमानतुल्लाह खान। अधिकारियों को रास्ता रोककर उनका खड़े थे। और अब जब जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज आज भी वहां मौजूद रहे जब रोहिंग्या कैंप को बुलडोजर से हटाया गया। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अटैक कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि योगी का बुलडोजर अब घुसपैठिए रोहिंग्याओं के खिलाफ भी चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज इस जमीन को जो है बड़ी कार्रवाई करके खाली करा लिया। ये दिल्ली के मदनपुर खादर में है। यहाँ पर अवैध रूप से रोहिंग्यास जो है वो रह रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि 150 करोड़ से ज्यादा की ये जमीन है। ये आपको पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और दिल्ली स्थित मदनपुर खादर में ये जो जल शक्ति सिंचाई विभाग की जो हेडवर्क्स खंड आगरा नहर ओखला द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत कुल 5.21 एकड़ जमीन का अतिक्रमण जो है वो आज मुक्त हो गया है। तो ये जमीन पर हम 14 जून को भी आए थे। यहाँ पर जब हम 14 जून को पहुंचे थे तो यहाँ पर जो ओखला के विधायक है अमानतुल्लाह खान, वो भी यहाँ पे आए थे। ये कार्रवाई योगी सरकार के लिए आसान नहीं थी क्योंकि इलाका दिल्ली का था और अपनी जमीन रोहिंग्याओं से आजाद कराने के लिए उन्हें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का भी सामना करना था। 15 जून को भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने दिल्ली के मदनपुर खादर में अपनी जमीन खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं की तरफ से अड़ गए। जी मीडिया की टीम वहां मौजूद थी। उस दौरान हमने जो देखा उसे पूरे देश के सामने रखा। उस दौरान मामले की पड़ताल करते हुए हमारी बात उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी NP सिंह से भी हुई, जो कार्रवाई के दौरान भी मौजूद थे। इससे लगी हुई उत्तर दिशा में जकात फाउंडेशन की भूमि थी, जिस पर रोहिंग्या वालों की बस्ती पूर्व से बसी हुई थी। ये 15 अप्रैल 2018 को उस बस्ती में आग लगी। आग लगने के कारण पुलिस प्रशासन SDM सरता विहार द्वारा इसको समीप में है तुरंत रिलीफ देने के लिए एक हफ्ते के लिए कि एक हफ्ते में हम इनको दोबारा शिफ्ट कर देंगे। एक हफ्ते के लिए इन्हें अस्थायी रूप से यहाँ टेंट लगवा दिए गए। और आप सोचिए 150 करोड़ की जमीन, 3 साल से अवैध कब्जा, घुसपैठिए रोहिंग्या, देश की सुरक्षा के लिए खतरा, लेकिन वोट की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।